आज का जो सेशन है, आज के सेशन में कल के कुछ एग्जाम्पल जहां पर आपको लगता है कि सर ये मुझे समझ नहीं आया या डिफिकल्ट चला गया था, या ऐसा लग रहा था कि यार कैसे घुमा के ये सवाल बनाया गया, ठीक है। तो उस कंटेंट को पहले रिपीट करूंगा, मैं कंसेप्ट के साथ में रिपीट करूंगा। उसके साथ में आज का कंसेप्ट बताऊंगा। आज का आखिरी कंसेप्ट होगा टाइम एंड डिस्टेंस का। तो ये वाला जो कंसेप्ट था, ये सर कब और कौन सा लगेगा, तो मैंने कहा इस वाले सवाल में आपको ऐसे लगना चाहिए। लेट हो रहा है पर्सन, या क्या आ रहा है, हमेशा अर्ली आ रहा है। लेट और अर्ली किसको दर्शाता है, ये मुझे पहले बता दो आप। अगर आप कभी लाइफ में ऐसे वर्ड यूज करते हो, मैं यार लेट हो रहा हूं, अर्ली हो रहा हूं, किसको दिखा रहे हो आप? टाइम को ही दिखा रहे हैं। स्पीड लेट हो रहा हूं ऐसे कहते हैं क्या? नहीं। डिस्टेंस लेट हो रहा हूं ऐसे कहते हैं क्या? नहीं। लेट हो रहा है, जल्दी आ रहा है, वो सिर्फ टाइम के बारे में ही बता रहा है, ठीक है। यानी बात होगी कि ये वर्ड सिर्फ हम लोग एक ही पर्सन, एक ही फैक्टर के लिए यूज कर सकते हैं, उसका नाम है टाइम करके, इसके लिए यूज कर रहे हैं। तो फिर लेट और अर्ली दिखाता क्या है आपको? तो लेट और अर्ली हमें दिखाता है डिफरेंस इन अ टाइम। ये हमेशा हमें डिफरेंस दिखा रहा है, बट डिफरेंस किसका दिखा रहा है हमें? ये टाइम का डिफरेंस दिखा रहा है यार, ठीक है। ये यहां पर समझना है, ठीक है। डिफरेंस इन अ टाइम दिखा है। अब डिफरेंस इन अ टाइम का तो ये भी होगा कि मुझे जब टाइम का डिफरेंस कनेक्ट करना है तो मैं डायरेक्टली वहां से कंडक्ट करूंगा। नहीं तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि सर डिफरेंस ऑफ द टाइम का सिंपल सा रूल कैसा है। तो मैंने कहा कि जहां पर ऐसे आ जाए डिफरेंस ऑफ द टाइम, अर्ली और लेट दे दिया जाए, एक बार अर्ली एक बार लेट है, तो डिफरेंस ऑफ टाइम क्या करेंगे, दोनों का एडिशन, ठीक है। दूसरा, अगर हमें ये दे दिया है तो अर्ली अर्ली दिया तो क्या करेंगे? सब्सट्रैक्शन। अर्ली अर्ली दिया है तो सब्सट्रैक्शन। अगर लेट लेट दिया है तो भी क्या करना है? सब्सट्रैक्शन। लेट लेट का भी सब्सट्रैक्शन करना है। तो ये वाला कंसेप्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा फिर हम लोगों ने देखा कि सर इस टाइप में सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से एक फॉर्मूला है जिससे अच्छी तरह से एग्जाम्पल बन जाए। तो मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखा के दिया था, डिस्टेंस की वैल्यू इज इक्वल टू S1 इंटू क्या होगी, S2 इंटू क्या करेंगे, डेल्टा टी। एंड व्हाट इज मीन बाय डेल्टा टी? डिफरेंस इन अ टाइम, डिफरेंस इन अ टाइम। बट टाइम का यूनिट हमेशा क्या होना चाहिए? अवर्स में ही होना चाहिए। हाँ, ये बात ध्यान में रखना, मिनट में नहीं चलेगा, सेकंड में नहीं चलेगा। डिवाइडेड बाय क्या आएगा? डेल्टा यस। बस इतनी चीज है जो यहां तक अभी के लिए हम लोगों ने बनाया था, ठीक है, सही है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस वाले केस में आपको कौन सा एग्जाम्पल डिफिकल्ट लगा? आप वन बाय वन यहाँ पर बताइएगा। जस्ट 2 मिनट है ना, मैं ऑनलाइन में जितने भी बच्चे हैं 2 मिनट रुक जाइएगा। ओके, यहाँ तक समझ में आया सभी को, ये क्लियर है? अब देखिए, जब हम लोगों ने ये वाला पैटर्न बनाया, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब ये एग्जाम्पल मैंने कल सॉल्व करके दिया था आपको, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है? इसमें मैंने पूरा, आप आराम से देखिए सर, समझाते हो इजी लगता है, लेकिन सॉल्व किया तो लॉजिक ही नहीं लगता। अब ये थोड़ा सा सोचना चाहिए, मतलब वो कैसे प्रैक्टिस से बनेगा। हाँ, मैं आपके सामने दोबारा दोबारा एक एक एग्जांपल, ये हम लोगों ने सॉल्व किया, इसमें ये इसकी मेथड बताई थी शायद, ठीक है। ये वाला एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल देखिए आप, ये ठीक है, ये बने था, ये इसमें डाउट नहीं है, ठीक है। चलो, इस एग्जांपल में अ मैन मिस अ बस बाय 40 मिनट। मैन कह रहा है कि मैंने बस मिस कर दी, कितने मिनट से मिस कर दी? 40 मिनट। मतलब ऑलरेडी उसने डिफरेंस दे दिया, जो ऑलरेडी नॉर्मली टाइम जो लगना था उससे 40 मिनट उसने मिस किया, मतलब ज्यादा टाइम लगा होगा। तो 40 मिनट ये पहली बार टाइम लगा, उसको ज्यादा लग गया, ठीक है। उसके बाद में इफ ही ट्रेवल 30 किलोमीटर पर आवर, अगर उसने, सॉरी, अ मैन मिस अ बस बाय 40 मिनट इफ ही ट्रेवल एट 30 किलोमीटर पर आवर। अगर कोई भी मैन बस को मिस कर देता है 40 मिनट से, जब उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर की है, ठीक है। if he travel at 40 kilometer per hour, if he travel at 40 kilometer per hour, then he also miss the bus by 10 minutes। अब वो दोबारा भी मिस कर देता है, अगर उसने स्पीड बढ़ा दी 40 किलोमीटर पर आवर की, तो भी बस क्या करेगा? मिस करेगा, 10 मिनट से मिस कर देता है। व्हाट इज द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू कैच द बस ऑन द टाइम? तो ऐसी क्या स्पीड होनी चाहिए जो बस को ऑन द टाइम में कैच करे, ऐसा सवाल है, ठीक है। तो आप देखिए यार, स्पीड पता है, टाइम पता है, ऐसा है। पहली एक सीधी सी मेथड हम लोग समझते हैं। मान लो कि मैंने ये कहा कि चलो यार, इसको सॉल्व करते समय व्हाट इज द कांस्टेंट? डिस्टेंस कांस्टेंट। डिस्टेंस कांस्टेंट है, एक मेथड में पहले आपको ये बता देता हूं। अगर मेरे पास डिस्टेंस कांस्टेंट है तो मैंने कहा ये वाली चीज कांस्टेंट है, ठीक है। ये वाला जो है ना डिस्टेंस, ये हमारा कांस्टेंट है।
अगर डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किससे? टाइम के रेशो से। स्पीड का रेशो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम का रेशो, ऐसे मानते हैं आराम से। तो पहली बार स्पीड कितनी थी? पहली बार स्पीड कितनी थी? 40 किलोमीटर पर आवर। नहीं, पहली बार 30 था। पहली बार कितना था? 30। देखना ही है, पहली बार वाली स्पीड कितनी है? 30। बाद वाली स्पीड कितनी है? 40। ठीक है, ध्यान से देखें, मैं दोनों मेथड से समझाता हूँ। ठीक है, पहली बार स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर का, और बाद वाली स्पीड है हमारी 40 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, ये स्पीड का रेशो स्पीड है। स्पीड का रेशो लेते समय स्पीड का रेशो क्या आएगा? हाँ, स्पीड का रेशो क्या आएगा? 3 का 4। 3 का 4, ये बना स्पीड का रेशो। ये स्टेप समझ में? स्पीड का बन गया 3 का 4। अगर स्पीड 3 का 4 बन रहा है तो टाइम का रेशो क्या आएगा? 4 का 3। टाइम का रेशो 4 का 3 आएगा। ये स्टेप समझ में आ रही है आप सभी को? यहां तक दोनों मेथड समझाऊंगा, वो भी मेथड, इसको भी दिखता है। ये आ गया। तो मैंने पूछा कि इन दोनों टाइम में तो डिफरेंस ही है। इन दोनों टाइम में डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है यार। बट 1 का डिफरेंस है, दोनों बार क्या हो रही थी? वो लेट हो रहा था पर्सन। ठीक है, जैसे यहां पर आप समझोगे, इसमें बताया पहली बार 40 मिनट से लेट हुआ, दूसरी बार कितने से? 30 मिनट से, 10 मिनट से लेट हुआ। लेट लेट दिया है, अर्ली अर्ली दिया है, तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो मैं सीधा ये कह सकता हूं, यहां पर 40 और 10 का डिफरेंस कितना? 30। तो 1 यूनिट का मतलब होगा 30 मिनट। 1 यूनिट का मतलब क्या हो रहा है? 30 मिनट। ये समझ सकते हो, 1 बरोबर 30 मिनट। अगर 1 बरोबर 30 मिनट है, हाँ, 1 बरोबर 30 मिनट है, तो बताओ 4 बरोबर कितना? 4 बरोबर कितना? 120 मिनट। 120 मिनट यानी कितना? 2 घंटे। 2 घंटे, हाँ, यहां पर आपको 2 घंटे मिले। ये स्टेप समझ में आई? तो इससे क्या हुआ? इससे आपको एक चीज समझ में आ गई, जब उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर की है तो उसको 2 घंटे लगते हैं वहां पर क्या होने के लिए? कैच होने के लिए, रीच होने के लिए। तो मैं एक चीज तो डेफिनेटली कह सकता हूं, डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस होगा कितना? 30 × 2। 30 × 2 कितना? 60 किलोमीटर। ये वाला डिस्टेंस है। 60 किलोमीटर ये वाला डिस्टेंस है। यहां तक स्टेप समझ में आ रही? डिस्टेंस मेरा हो गया कितना? 60 किलोमीटर। मैं पहले आपको ये ऐसे मेथड लगा देता हूं। मैंने, हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया? डिस्टेंस फाइंड किया। ठीक है, अब चलो यार, डिस्टेंस फाइंड किया, बट क्या हमें डिस्टेंस चाहिए था क्या? नहीं, हमें डिस्टेंस नहीं चाहिए। अब डिस्टेंस नहीं चाहिए तो क्या चाहिए हमें? स्पीड चाहिए, ओरिजिनल स्पीड। तो अब मैं फॉर्मूले में पुट करता हूं। एक तो ये मेरे पास तरीका है। अब मैंने फॉर्मूला डिस्टेंस का लगाया। डिस्टेंस की वैल्यू 60 इज इक्वल टू S1। S1 की वैल्यू मतलब ओरिजिनल स्पीड। बाद वाली स्पीड कितनी है? 40 है। डिफरेंस ऑफ द टाइम कितना था? कितने का टाइम था वहां पर? सॉरी, स्पीड कितनी थी यहां पर? पहली वाली स्पीड कितनी है? 30 है। और डिफरेंस ऑफ द टाइम कितना था? 40 मिनट। 40 डिवाइड बाय क्या करेंगे? 60। एंड डिफरेंस ऑफ द स्पीड क्या आएगा यहाँ पर? S माइनस क्या आएगा? 30। ये स्टेप समझ में आ रही कि नहीं बताओ? हमें यस निकालना है ना, तो मैंने वो फॉर्मूला लगा दिया। मेरे पास डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, डिस्टेंस गिवन है कि नहीं? तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है S1 S2 डेल्टा टी डेल्टा यस वाला, ये वाला फॉर्मूला लगा है, वहां पर ऐसे सॉल्व करेंगे। अब क्योंकि आपके पास स्पीड नहीं आ रहा है, आपके पास डिस्टेंस आ रहा है, तो आपने जब सॉल्व किया और देखा तो आपको पता चलेगा सर यहाँ पर कैंसिल होते समय क्या 30 बन जाए? 30 कितना? 2 जार। ये 32 जार होगा। 32 जाने के बाद में 2 से भी डिवाइड करोगे तो ये कितना होगा? 20 होगा। 20 होगा कि नहीं? तो इस स्टेप को और एक आगे बढ़ाते हैं। 20 होने के बाद में कुछ आ रहा है क्या यहाँ पर? हाँ, 0 0 कैंसल। उसके बाद में क्या आएगा? 1/3 आएगा। 1/3 यानी 3 रह जाएगा फिर वो। तो वो नंबर क्या आएगा आपका? मतलब ये पूरा ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो 3s माइनस 3 इंटू कितना? माइनस 90 इजी, सॉरी माइनस 90 इज इक्वल टू कितना? कुछ आ रहा है? इज इक्वल टू यस आ रहा है। इज इक्वल टू क्या आ रहा है? यस आ रहा है। कुछ भी नहीं तो यस आ रहा है। हाँ, घुमा, यस आया। अब ये जो यस आया इसको कैसे हैंडल करते हैं? ये वाला यस इधर आएगा तो क्या होगा? -2s। और जो -90 उधर आएगा तो क्या होगा? +90। तो यस की वैल्यू कितनी आएगी? 45। तो इसमें बहुत घुमा फिरा के आपका 45 आंसर आया। ठीक है, क्योंकि आपने पहले डिस्टेंस निकाला, फिर फॉर्मूला, फिर इसके ऊपर देखो ये 40। अब क्या होता है ना, वो अलग अलग देगा आपको सवाल ना, देखिएगा। A car after covering half of the journey. A car after covering half of the journey of 100 किलोमीटर। तो जर्नी कितनी है हमारी?
100 किलोमीटर की। हाँ, अ कार आफ्टर कवरिंग हाफ ऑफ द जर्नी ऑफ 100 किलोमीटर डेवलप द इंजन ट्रबल एंड लैटर ट्रैवल एट 1/2 हाँ 1/2 या 1/2 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। ओरिजिनल स्पीड की कितने हो गए? 1/2 हो गया। हाँ, यानी यार 100 किलोमीटर का जर्नी है, उसने आधा जर्नी तो पहले ही कवर कर लिया। आधा कवर किया मतलब कितना? 50 किलोमीटर पहले ही कवर कर लिया। 50 किलोमीटर कवर करने के बाद में अब इंजन में प्रॉब्लम हुआ, और इंजन में प्रॉब्लम होने की वजह से स्पीड क्या होगी? हाफ हो गई, स्पीड हाफ हुई। हाँ, अब स्पीड हाफ हुई, एज अ रिजल्ट इट अराइव 2 आवर्स लेट देन नॉर्मल टाइम। अब क्या हुआ? स्पीड हाफ हुआ, इसकी वजह से जो नॉर्मल टाइम था उसका क्या हो जाएगा? ज्यादा लग गया। कितना ज्यादा लगा? 2 घंटे ज्यादा लगे, 2 आवर्स ज्यादा लगा। अब हमें पूछा गया व्हाट इज द नॉर्मल स्पीड ऑफ द कार। वो कार की नॉर्मल स्पीड क्या है? कार की नॉर्मल स्पीड क्या है? एकदम सिंपल सी कंडीशन बताता हूं कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है ना, ये है हमारा 100 किलोमीटर का डिस्टेंस। 100 से यहां तक का 50 किलोमीटर में किसी को इश्यू ही नहीं है, मतलब यहां पर स्पीड सही है, टाइम सही है, सब कुछ सही चल रहा है, सभी के सभी सही चल रहे थे। तो अब बचा हुआ जो डिस्टेंस होगा, ये कितना बचा होगा हमारा? 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर ही बचा था कि नहीं? और 50 किलोमीटर बचा था तो यहां पर कहीं तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। ठीक है, यानी हमारा डिस्टेंस ये 50 किलोमीटर है और यहां पर प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। अगर यहां पर प्रॉब्लम ना होता, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता, तो आप क्या कहते? सर ये स्पीड से जाते और टी टाइम में पहुंच जाते, ऐसे कहते हैं ना, कुछ तो ये स्पीड होगी और रिक्वायर्ड टाइम क्या होगा? टी होगा। टी होगा कि नहीं? इस समय क्या हुआ, यहां से हम लोग जब निकले हमारा इंजन खराब हुआ, और इंजन कार का खराब होने के बाद स्पीड क्या हो गई? हाफ हो गई। स्पीड क्या हो गई? हाफ हो गई। लेकिन टाइम क्या हुआ? 2 घंटे ज्यादा लग गए, 2 आवर्स ज्यादा लगे। ये स्टेप समझ में? यहां तक बताओ, ये क्लियर हो रहा है सभी को? यहां पर अगर कुछ नहीं होता, डायरेक्ट जाते ये स्पीड से टी टाइम पे पहुंचते थे। अब क्या हुआ? स्पीड हाफ हो गई, 2 घंटे ज्यादा लगे। इसमें दो सवाल आ सकते हैं, टोटल टाइम कितना था, अब कितने का टाइम है, ओरिजिनल स्पीड कितनी थी, बाद वाली स्पीड कितनी, ऐसे घुमा फिरा के कैसे भी आ सकता है। एक सवाल में दोनों भी है, हम लोगों को जो पूछा है मैं वही फाइंड करूंगा, लेकिन तो आ तो सकता है। तो आप मुझे एक बात बताइएगा, व्हाट इज द कांस्टेंट? क्या कांस्टेंट है? डिस्टेंस इज अ कांस्टेंट, राइट आंसर। तो डिस्टेंस पूरा जरूरी नहीं है, बस इतनी डिस्टेंस को देखने की जरूरत है, क्योंकि यहां से कंसेप्ट को चेंज किया जा रहा है। तो ये डिस्टेंस कितना है? 50। हमारा इससे रिलेशन है, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं, यहां से चेंज हुआ। 50 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारा सेम है दोनों जगह, क्योंकि 50 के बाद ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो। तो 50 कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, स्पीड का रेशो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका? टाइम के रेशो से। स्पीड कितना कह रहा है? 1/2, यानी ओरिजिनल स्पीड कितनी थी? 2। नहीं, ओरिजिनल स्पीड कितनी थी? 2। अभी की स्पीड कितनी है? 1। 1/2 का मतलब 2 ओरिजिनल था, अब कितना है? 1। यानी 2 की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, 2 की वैल्यू 1 हुई होगी। तो अगर स्पीड का रेशो 1 का 2 है, 2 का 1 या 1 का 2, जैसे भी लो, टाइम का रेशो क्या आएगा? 2/1 आएगा। 2/1 आएगा, सही है। तो अब थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां पर ही आंसर बन जाएगा आपका। कैसे आंसर निकालेंगे यार? देखिए, ओरिजिनल स्पीड हमारी 2 है, ओरिजिनल स्पीड हमारी 2 है, ओरिजिनल टाइम कितना लगता? 1 लगता। अब टाइम कितना लगा? 2 लगा। दोनों में डिफरेंस कितने का आया? 1 का। तो 1 का मतलब कितना आवर्स? 2 आवर्स। 1 का मतलब कितना आवर्स? 2 आवर्स। यानी यहां पर जो टाइम लगना चाहिए था इस जगह पर, वो कितना टाइम लगना चाहिए था? 2 घंटे ही लगना चाहिए था। ओरिजिनल स्पीड से 2 घंटे लगना चाहिए था। अगर ओरिजिनल स्पीड से 2 घंटे का ही टाइम लगना चाहिए था, तो बताओ स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 50। नहीं, 100 थोड़ी है, 100 तो पूरा था, हमें यहां से प्रॉब्लम। हाँ, डिस्टेंस कितना है? 50। टाइम कितना लगना चाहिए था? 2 घंटे ही लगना चाहिए था उसे। तो 50 डिवाइड बाय 2 कर दो, आंसर अपने सामने आ जाएगा। व्हाट इज द आंसर? 25 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी ओरिजिनल स्पीड थी। ठीक है, 25 किलोमीटर पर आवर। तो 25 वाला कौन सा ऑप्शन? डी इज द आंसर। इसने क्या बताया? अब 1 किलोमीटर लॉन्ग वायर, एक लॉन्ग वायर है 1 किलोमीटर की, हाँ, इज हेल्ड बाय एन पोल। 1 किलोमीटर लॉन्ग वायर में कितने पोल लगाए गए हैं? एन पोल लगाए गए। 1 किलोमीटर लॉन्ग वायर है। ठीक है, अब ये कह रहा है इफ वन पोल is remove the one pole is removed, the length of the gap is the length of a gap is increased by 5/3 meter.
यार 1 किलोमीटर की ऐसी लेंथ है, उसमें n नंबर ऑफ पोल लगाए गए, एक पोल अगर निकाल लेते हैं, एक पोल अगर निकाल लिया जाए तो गैप जो है वो कितने से बढ़ जाता है, 5/3 मीटर से बढ़ जाता है कह रहा है वो। हाँ, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पोल इनिशियली, इनिशियली नंबर ऑफ पोल कितने हैं, ठीक है, ये वाला सवाल है। मैंने कहा चलो एक थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ और इसका कंसेप्ट स्टार्ट करते समय आपको एक प्रैक्टिकली एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से समझिए। मैंने कहा देखिए ध्यान से, आपको एग्जांपल कैसे देना है। ये है हमारा 100 किलोमीटर का रोड है, 100 किलोमीटर का रोड है। तो लोग रोड जब बनाते हैं तो बीच बीच में आप लोगों को एक पोल बैठाते हैं। आपने देखा होगा गाड़ी चलाते समय पोल लगा हुआ रहता है और वो पोल पे लिखा जाता है पुणे कितना किलोमीटर, ये गांव कितना किलोमीटर, बार बार एक एक किलोमीटर के बाद में वो नंबर आता रहता है, कम कम होता है वगैरह इस प्रकार से। तो मैंने कहा कि यहाँ पर 100 किलोमीटर का रोड है और हमें टू पोल के बीच में गैप, हाँ गैप बिटवीन टू पोल, हम लोग ऐसे कहेंगे गैप बिटवीन टू पोल, दो पोल के बीच में 20 किलोमीटर का गैप रखना है। गैप बिटवीन टू पोल का कितना रखना है, 20 किलोमीटर। स्टेप समझ में आ रही है यार, 100 किलोमीटर का रास्ता है, दो पोल में 20 किलोमीटर का गैप रखना है। तो नंबर ऑफ पोल कितने लगेंगे, नंबर ऑफ पोल कितने लगने चाहिए, ये मेरा सवाल है, बताइएगा आराम से। हाँ कितने लगते हैं, ध्यान से समझिए। हाँ 5 लगेंगे, हाँ 5, ठीक है ओके, आराम से सोचिए, सभी ने आंसर देना है, सबसे सिंपल, अगर ये समझ में आए वो सवाल इजीली निपटा दोगे आप लोग। नंबर ऑफ पोल कितने लगेंगे, हाँ चलो कितने लगे, 6 इज द राइट आंसर। 5 लग ही नहीं सकते आपको कि सर कैसे, क्या 5 नहीं लग रहे, 6 कैसे आया, यही मेथड होती है जिसकी वजह से रॉन्ग हो जाता है। देखिए आप प्रैक्टिकली इसको तो सॉल्व कर सकते थे। पहला पोल स्टार्टिंग में लगेगा, स्टार्टिंग लगा होगा, पहला पोल लगाने के बाद में यहां पर लगा होगा, यानी 20 किलोमीटर का यहां पर हो गया, ठीक है सही है। फिर आगे पोल लगा, 20 यहां पर भी आया, फिर पोल लगा 20 आ गए, कितने हुआ अभी तक 60, और लगाएंगे अब, चलो यहां पर लगा और 20 80, यहां पर लगा 20, यानी हम लोगों ने ऐसे पोल लगा दिए। अब मैं कह सकता हूँ 20 20 का डिफरेंस है सभी में, है कि नहीं, ऐसे ही है। तो आप बताओ नंबर ऑफ पोल कितने, तो आप क्या होगा सर, ये एक पोल, दो पोल, 3 4 5 और कितना 60 पोल लगेंगे, 6 पोल लगेंगे, सॉरी यार 6 पोल लगेंगे। तो 6 पोल लगा, तो सर पोल कैसे फाइंड किया, कैसे करेंगे, तो नंबर, अब इसमें दो तीन सवाल आएंगे। एक आएगा नंबर ऑफ पोल, जब फाइंड करने के लिए आता है नंबर ऑफ पोल, तो उसका आंसर कैसे देंगे, टोटल डिस्टेंस, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस 100, गैप बिटवीन टू पोल कितना था 20, गैप बिटवीन टू पोल, और जो भी नंबर है उसमें एक नंबर क्या करना है, ऐड, क्योंकि स्टार्टिंग में तो पोल लगेगा उसके बाद ही तो गैप बनाएंगे, इस वजह से इसका आंसर आएगा आपको कितना 6। स्टेप समझ में आ रही है, ठीक है। इसका अपोजिट ले लेता हूं, पहले इसको नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है, इस वजह से। चलो ये बनाए, इसका अपोजिट देखते हैं, और एक कंसेप्ट मान लो, अब मैंने सेम सवाल कहा, डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस की वैल्यू है 100, हाँ 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और नंबर ऑफ पोल है, नंबर ऑफ पोल इज गिवन, ये कह रहा है नंबर ऑफ पोल है 6, नंबर ऑफ पोल कितना 6 बता दिया। अब यहां पर पूछा गया गैप बिटवीन, गैप बिटवीन टू पोल कितना आएगा, कोई दो पोल का गैप कितना है, क्या बताया, डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर, पोल कितने हैं 6, और गैप पूछ रहा है दो पोल में गैप कितना था। इसका आंसर तो पहले ही पता है हमें, कितना है 20, उसका ही रिवर्स कर दिया। तो बताओ कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे गैप बिटवीन टू पोल, क्या करोगे, गैप बिटवीन टू पोल को कैसे निकालेंगे, पहले क्या करेंगे, 20 आंसर पता है, लिखना है बस, कैसे निकालेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे 100, ऊपर लिखा 100, नीचे क्या करोगे यहाँ पर 6, और 6 में से क्या करेंगे -1, 6 में से -1। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी गैप बिटवीन टू पोल निकाला जा रहा है, ठीक है, गैप बिटवीन टू पोल निकाला जा रहा है, उस समय यहां पर आता है डिस्टेंस, ये होता है आपका टोटल डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस आने के बाद में नंबर ऑफ पोल में से एक नंबर क्या करते हैं माइनस, ये बन गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। गैप बिटवीन एनी टू पोल जब भी फाइंड करने के लिए बारी आई, तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल में से एक नंबर पहले ही माइनस,
ये नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि पहला जो सवाल है वो पूरा इसी कंसेप्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। काफी हद तक एग्जाम में आता है और बहुत बार इसके सवाल आए हुए हैं। आखिरी कंसेप्ट मीटिंग टाइम करके, जैसे हम लोग कह रहे थे ना कि वो एक कंसेप्ट आता था लैला मजनू वाले सवाल, और कैसे फिर सवाल करे, या बाद में मान लो कि कोई एक्सीडेंट वाले सवाल, ये हमेशा मीटिंग टाइम से जुड़े होते हैं। मीटिंग टाइम वाला कंसेप्ट कैसा है, ट्रेन वाले में हर जगह पर मीटिंग टाइम आएगा। देखो मैं ट्रेन टॉपिक पढ़ाऊंगा, पूरा कंसेप्ट ये लिखूंगा, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला दोबारा पढ़ो, बस आपको रिवाइज करवाऊंगा कि ऐसे ऐसे पढ़ने थे, ठीक है। और बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर मान लो कि कोई भी आपके बैच में ट्रेन में एंट्री नहीं ले सकता अभी, वो टाइम एंड डिस्टेंस हुआ कि नहीं, बीच में नहीं आ सकता, समझ नहीं आएगा उसको कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो अब देखो मीटिंग टाइम में कैसे लगाया जाता है, ऐसे कंसिडर करते हैं ना, ए से लेके आराम से समझे ना बी तक का अंतर है, क्योंकि ये जब भी मैंने टीच किया है बहुत बार ऐसे चैलेंजिंग हो जाता है कि क्यों ऐसे चल रहा होगा, ए से लेके बी ऐसा नाम है। यहां पर एक पर्सन है जिसका नाम मान लेते हैं रमेश, रमेश नाम का पर्सन, रमेश चलिए आप, ठीक है। और यहां पर एक पर्सन मानो रमेश सुरेश, ठीक है, कैडबरी वाले लोग ले रहे हैं, रमेश एंड सुरेश नाम के दो पर्सन, ठीक है, ऐसे समझ में आ रहा है। ए एंड बी नाम का दो पॉइंट है, एक से रमेश है, एक से सुरेश। अब रमेश ने कहा कि वो सुरेश की तरफ जाना चाहता है, यानी रमेश यहां से निकला और वो सुरेश की तरफ बढ़ा, ठीक है, रमेश यहां से निकला सुरेश की तरफ बढ़ा, और उसी समय में सुरेश यहां से निकल रहा है और रमेश की तरफ जा रहा है, यानी यहां पर ये लोग मिलने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पर एक लोग मिलने वाले थे। तो मैंने कहा कि जब रमेश जा रहा था, जब रमेश अपने घर से जा रहा था, तो उसकी स्पीड थी S1। रमेश की स्पीड कितनी है, S1। सुरेश अपने घर से निकला तो सुरेश की स्पीड है S2। ये स्टेप समझ में, S1 एंड S2, ठीक है। अब दोनों की मुलाकात यहाँ पर हो गई, दोनों ने कहा यार बातें चीतें की होगी, बहुत दिनों के बाद में मिल रहे हैं, यहाँ से आ गए, ठीक है। और बात करने के बाद में दोनों ने डिसाइड किया कि चलो एक दूसरे से घर वालों को भी मिल के आता है, एक दूसरे का घर वालों का क्या हाल चाल है ये पूछ के आता है। तो अब क्या होगा, यहां से आगे वाले टाइम में, यहां से आगे वाला जो रास्ता है वो रास्ता कवर कर रहा है, कौन कवर करेगा, रमेश करेगा। और रमेश कहता है कि मैं यहां से आगे सेम स्पीड से चलता हूं, और सेम स्पीड से जाते समय वहां पर उसको टाइम लगता है T1। व्हाट इज द टाइम, T1। T1 का मतलब किसका टाइम, रमेश को लगने वाला टाइम। हाँ, और कौन सा टाइम, आफ्टर मीटिंग टाइम, आफ्टर मीटिंग टाइम। हाँ, यहां पर दूसरा सुरेश कहता है कि मैं यहां तक तो आया हूं, लेकिन मैं यहां से आगे इस साइड में चलता हूं और मिलने के लिए जाता हूं रमेश के घर वालों से। तो सुरेश कहता है कि मुझे यहां पर जो टाइम लग रहा है वो है T2। सुरेश को टाइम लगा T2, ये लग गया। अब चलो ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले को कैसे लगाया जाता है। मैंने कहा रमेश जब इतना ये वाला टाइम यहां पर कवर कर रहा था, तो रमेश की स्पीड क्या थी, S1। यानी रमेश ने इतना डिस्टेंस कवर किया आगे, ये वाला डिस्टेंस सुरेश ने कवर किया कितने टाइम में, T2, T2 टाइम में, तो उसकी स्पीड कितनी थी, S2। ठीक है, यहां तक सही है, ये स्टेप समझ में। अब मैंने ये कह रहा हूं मैं आपको, आप दोनों को समझिए और बताइएगा, जब ये पर्सन सुरेश यहां से निकला, रमेश यहां से निकला, वो यहां पर मिला, और सुरेश यहां से निकल के यहां पर मिला, और ये दोनों यहां पर जब मिल रहे थे, व्हाट इज द कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, इसकी स्पीड अलग है, इसकी स्पीड अलग है, डिस्टेंस काय का कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट था, व्हाट इज द कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड S1 S2 लगे, क्या कांस्टेंट था, मिलने का टाइम कांस्टेंट था, मीटिंग टाइम इज अ कांस्टेंट। दोनों अपने घर से निकले, रास्ते में कहीं तो मिले, तो मीटिंग टाइम कांस्टेंट है कि नहीं, तो हम लोग क्या कहेंगे, टाइम इज अ कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट है। अगर टाइम कांस्टेंट है तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इतना फॉर्मूला होता है। तो बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस का मतलब ये डिस्टेंस है कि नहीं, ये डिस्टेंस का ही फॉर्मूला है, डिस्टेंस यानी कि टाइम इनटू स्पीड वगैरह। तो मैंने कहा कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो था T2 S2, और इसकी स्पीड कितनी थी, S1। तो यहां पर लिखूंगा T2 S2 डिवाइडेड बाय कितना, S1। ये पहले ये टाइम इक्वल टू इधर का टाइम, इस साइड का टाइम कैसे आएगा, T1 S1 इन डिवाइडेड बाय कितना, S2। ये आ गया, यहां तक सब स्टेप समझ में आ रही होगी। अब क्या करते हैं, S1 S2 को एक साइड में लाते हैं, T1 T2 को एक साइड में लाता है।
ठीक है, अब जैसे हम लोग एक साइड में लेके आएंगे तो यहां पर कैसे बनेगा, ये वाला नंबर देखिए आप, ये वाला S1 जाएगा। हाँ, अब देखो मैं S1 S2 को एक साइड में ला रहा हूं, ये वाला S1 गया होगा इधर मल्टीप्लाई करने, ठीक है, और जो S2 आया होगा वो भी इधर मल्टीप्लाई करने आया होगा, और T1 इसके नीचे, तो ये क्या आएगा यहाँ पर, एक काम करता हूं, ये इक्वेशन समझ में आया आपको, इक्वेशन समझ में आया ना, एक साइड में S1 S2 को लाता हूं मैं, ठीक है, तो आप देखिए S1 इधर गया, S2 इधर आएगा, चलेगा, S2 आया तो ठीक है, और T1 जो है वो इस साइड में आएगा, तो मैंने कहा कि S1 इंटू S1 क्या होगा, S1 का क्या स्क्वायर, और S2 इंटू S2 क्या होगा, S2 का क्या स्क्वायर, S2 का स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा, इजिकल टू आएगा T2, नहीं यार T2 डिवाइडेड बाय कितना, T1, T2 डिवाइड बाय क्या आ रहा है, T1, T2 डिवाइड बाय T1 आ रहा है, T2 डिवाइड बाय T1 आया, ये जो T1 है वो इधर आएगा ना यार, जब ये गया होगा कि नहीं, तो ये क्या रहा है, S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर इज इक्वल टू T2 डिवाइड बाय T1। अब जो ये T2 डिवाइड बाय T1 आया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, व्हाट इज द S1 अपॉन S2, S1 अपॉन S2 की वैल्यू क्या आती है, अंडर रूट ऑफ, व्हाट इज द अंडर रूट ऑफ T2 डिवाइडेड बाय T1 आती है। तो यहां पर कंसेप्ट क्या बना, यहां पर कंसेप्ट बनता है, आफ्टर मीटिंग टाइम आपको अगर गिवन है, आफ्टर मीटिंग टाइम अगर हमें गिवन है, तो ये क्या आएगा, स्पीड का रेशियो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ T2 डिवाइडेड बाय T1 इज द फॉर्मूला। ठीक है, अब इसको इतना याद नहीं करना चाहते, और कहते सर शॉर्टकट में बता दो क्या चल रहा है, तो शॉर्टकट में ऐसे ही होगा, ये वाला देखिए, अगर मैं आपको कंसेप्ट पे जाना ही है डायरेक्टली, आप फॉर्मूला ये अगर याद करना चाहते हो, तो मेरा ये कहना है, ए नाम का पर्सन A टू B जाता है, इसकी स्पीड है S1 टाइम T1, और ये यहां पर चला जाता है डायरेक्टली, इसकी स्पीड है S2 T2, और जब आपको सवाल पूछा जाता है कि एक पर्सन यहां पर गया दूसरा पर्सन यहां पर गया, ठीक है, व्हाट इज द कांस्टेंट, आप क्या कहते हो सर, डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट कहते हैं, डिस्टेंस कांस्टेंट। इस समय हम लोग ऐसे लिख रहे थे, स्पीड का रेशियो S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू क्या, T2 अपॉन T1, कुछ याद आ रहा है, ऐसे लिखा था। लेकिन यही केस में अगर आपको ऐसे कहा गया, ये पर्सन यहां पर निकला, ये पर्सन यहां पर निकला, यहां पर निकलने के बाद में मीटिंग दोनों का हुआ, और मीटिंग होने के बाद में पहला वाले पर्सन को टाइम लगा T1 का, और दूसरे वाले पर्सन को यहां पर रीच होने के लिए टाइम लगा T2 का, तो इस केस में T1 एंड T2, T1 एंड T2, ये वाला क्या है, आफ्टर मीटिंग टाइम है, कौन सा है, आफ्टर मीटिंग टाइम, हाँ आफ्टर मीटिंग टाइम। तो अब बताइएगा स्पीड का रेशियो क्या आएगा, तो क्या लिखेंगे, S1 अपॉन S2 क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ कितना, T2 अपॉन T1, ये वाला कंसेप्ट बनेगा। ठीक है, ये इस प्रकार से आएगा, ये दो अलग अलग कंसेप्ट है, और ये दोनों की लाइन में एक थोड़ा सा फर्क होता है, आफ्टर मीटिंग या स्टार्टिंग, इस वजह से ये दोनों फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं। क्लियर हो रहा है, ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा, पहला वाला ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, उसके बाद में देखते हैं। ऐसा एक सवाल आ गया कि एक रोड है, ए नाम का पर्सन अपने घर से निकलता है, सेम टाइम पे बी नाम का पर्सन अपने घर से निकल रहा है, दोनों के पर्सन निकले और यहां पर जाके दोनों की मीटिंग हो गई, ठीक है, यहां पर मीटिंग हो, मीटिंग होने के बाद में ए ने कहा, ए कैन ए रीच टू बीज हाउस इन 16 आवर्स, ए कह रहा है मैं बी के घर पे पहुंचता हूँ 16 घंटे में, ठीक है, और बी कह रहा है बी कैन रीच एस हाउस इन 9 आवर्स, हाँ 9 घंटे में पहुंच जाता है, देन व्हाट इज द ए स्पीड डिवाइडेड बाय बी स्पीड, ए और बी का स्पीड का रेशियो बताइएगा यार, ए स्पीड डिवाइड बाय बी स्पीड का रेशियो क्या आएगा, बताओ क्या आंसर दोगे अभी, ए स्पीड और बी स्पीड का रेशियो क्या आएगा, बस इतना पूछा उसने, ए स्पीड और बी स्पीड का रेशियो क्या आ रहा है, 4/3, ए स्पीड और बी स्पीड का, अच्छे अच्छे से सोचना, ध्यान से देखिए, रेशियो आएगा, ठीक है। आप एक बात बताओ, ऊपर वाला क्या है, किसका नाम है ऊपर, ए, ए का टाइम कहां पर लगेगा, ए का टाइम कहां पर लगेगा, ए का टाइम कब लग रहा है, ए यहां से निकला तो है, ए को मीटिंग के बाद में कितना टाइम लगा है, ए को मीटिंग के बाद में कितना टाइम लगा है, 16 आवर्स लगे, ए को मीटिंग के बाद में कितना टाइम लगा, 16 आवर्स लगे, तो यहां पर आएगा 16, ठीक है। बी का टाइम कहां पर आएगा, ये बी का टाइम है, ठीक है, तो बी का टाइम कितना लगा 9, और इसका क्या करेंगे, अंडर रूट, इसका अंडर रूट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3/4, तो 3/4 इज द आंसर, ठीक है, आफ्टर मीटिंग टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल अंडर रूट में आ रहा है, ठीक है, इस प्रकार से निकालना है,
है कि नहीं, डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, एक स्टेप में बनेंगे। अब देखो दूसरा थ्योरम तो है, अगर लेकिन आपको अगर लग रहा हो डायरेक्ट ही सॉल्व करो क्योंकि हमें थ्योरम से कोई मतलब नहीं है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा के दे रहा हूँ। एक ऐसा सवाल आएगा, एट व्हाट टाइम डू दे मीट, अलग अलग टाइम दे दिया है, आफ्टर मीटिंग का टाइम दे दिया, लेकिन ऐसा भी तो टाइम होगा कि दोनों मिलके भी मीट हुए होंगे, तो कितने बजे दोनों का मीटिंग हुआ, एट व्हाट टाइम डू दे मीट। हाँ, तो ये आता है टी करके, तो टी का मतलब होता है अंडर रूट ऑफ T1 इंटू T2, अंडर रूट ऑफ T1 इंटू T2। टी का मतलब हो गया मीटिंग टाइम, कितने बजे दोनों ने मीट हुए थे, मीटिंग टाइम। हाँ, दोनों कितने बजे दोनों की बीच में मीटिंग हुआ था, मुलाकात हुई थी, ये हमें फाइंड करना है टी के हिसाब से। तो आप बताओ इसी सेम एग्जांपल में कितने बजे दोनों ने मीटिंग की होगी, कितने बजे दोनों आपस में एक दूसरे से मिले होंगे घर से निकलने के बाद, व्हाट इज द आंसर। कितने, यार ये यहां से निकला, ये यहां से निकला, मीटिंग तो की है, तो यहां पर कितने बजे दोनों रीच होते हैं, ये वाला पूछ रहा है वो। सो इज द राइट आंसर, 12 इज द आंसर ओनली। क्या लिखा है यहाँ पर, अंडर रूट ऑफ T1 इंटू T2, इसका थ्योरम है, बट मैं नहीं लिखा के दे रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आपको लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ थ्योरम लिखने के बाद आप कुछ याद भी नहीं करोगे और कुछ काम का भी नहीं लगेगा आपको, सीधा लगा देना। अंडर रूट ऑफ क्या था, 9 इंटू 16 या 16 इंटू 9, कुछ भी करो तो भी चलेगा। 144 तो वो वही होगा ना, 9 का क्या आता है बात, 3, ये क्या होता है 4, तो 3 इंटू 4 कितना, 12। तो 12 घंटे के बाद में दोनों की मीटिंग हुआ होगा था, तो यहाँ पर दोनों मिले थे 12 घंटे के बाद, बट कब से, घर से निकलने के समय, ऐसे।